नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हादसे में भाजपा पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राठौड़ ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा परिवार इस दुख की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर रहेगा। राठौड़ ने कहा कि स्वर्गीय राधेश्याम चौधरी पार्टी के प्रति समर्पित, निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने हमेशा संगठन की मजबूती और समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उनका योगदान पार्टी के लिए अत्यधिक मूल्यवान था और वह सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। राठौड़ ने दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान मिले और परिवारजनों को इस अपार शोक को सहन करने की शक्ति दे। इस मौके पर पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, विधायक कैलाश वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नई धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन के शेड नंबर 3 में 27 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ज्योतिष एवं वास्तु महासमागम कथा से पूर्व आज बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का जगह जगह गौ सेवकों व राम भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। कथावाचक पंडित संतोष उपाध्याय व श्री कृष्ण गौशाला के ट्रस्टी आशु अरोड़ा ने इस शुभ अवसर पर क्या कुछ संदेश दिया, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की इस खास रिपोर्ट में। आज हनुमानगढ़ की पावन भूमि पर कृष्णाधाम गौशाला देहरादून के द्वारा जो है एक भव्य श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया है, जिसमें आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में जंक्शन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, जिसमें लगभग 251 कलश आज यहाँ स्थापित किए गए हैं। मैं सभी हनुमानगढ़ निवासियों से निवेदन करता हूँ, गौमाता के इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और गौमाता को सुरक्षित रखने के लिए, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए और गौमाता की पीड़ा को समझने के लिए हम सबको ऐसे जहाँ पे भी पूरे देश में गौमाता से जो संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ तन मन धन से हम लोगों को पहुँचना चाहिए, वहाँ मदद करनी चाहिए। और जितने भी साथी लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग किया है, मैं उन सबका भी आभारी हूँ और आगे भी मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। जय गौ माता, जय। संघर्षानाम जीवनम श्लोक में बताया गया है कि जीवन संघर्ष रूपी रहता है और इस संघर्ष को मिटाने के लिए मनुष्य के हाथ से अच्छे या बुरे कर्म जाने अनजाने में हो जाते हैं। इन बुरे कर्मों का निपटारा, इन बुरे कर्मों का निवारण केवल और केवल गौ सेवा करती है। गौ माता की सेवा करना इसका निवारण होता है। लेकिन आज के इस युग में, सनातनी युग में भी गौ माताएं सड़कों पे घूम रही हैं और बेसहारा हैं। तो इस जागृति के लिए कि एक भी गौ माता या गोवंश सड़कों पे न घुमाई जाए, उनको सहारा दिया जाए, और ताकि इसे दो लाभ हैं कि एक तो गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा रोड्स पे रात दिन एक्सीडेंट होते हैं जिससे कई घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं। तो हम यदि गौ माता की सेवा करके एक स्थान पे उनको रख लेंगे तो दो प्रकार के लाभ मिलेंगे। हमारा जीवन जो है तर जाएगा और एक्सीडेंट से भी हम बचेंगे। इसके उपलक्ष्य में आज भव्य कलश यात्रा हुई। कल 1 से 4 बजे तक रोज़ाना 2 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और सभी से अपील है, सभी से निवेदन है, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप एक बार कथा पंडाल में पहुँचें। और मैं एक गौ सेवा धाम से जुड़ा हूँ, गौ सेवा धाम देहरादून। वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था, इनसे मैं इंस्पायर हुआ, इनसे प्रभावित हुआ कि इतनी बढ़िया सेवा की ऋषिकेश टी पॉइंट से लेकर के विकास नगर शिमला रोड तक मुझे एक भी वहाँ पे रोड्स पे गाय, कोई नंदी जी कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ ही वर्षों में इन्होंने 2,500-3 हज़ार के लगभग वहाँ पे गोवंश हैं और जो बीमार गोवंश है उनकी सेवा चल रही है। जागृति के लिए और गोवंश के वर्धन के लिए, गोवंश की रक्षा हेतु मेड़ता सिटी में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संत मीराबाई पर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सर समाज में गहरा आक्रोश है।
इस विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच नारायण सिंह राठौड़ ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। और जो केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल द्वारा जो विवादित टिप्पणी की गई है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने देवर के साथ गौना करना चाहती थी या वो उन पर दबाव बनाना चाहते थे। वैसा राजपूत समाज में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है। और जो कैलाश मानव द्वारा भी जो किताब लिखी गई है, उसमें जो उन्होंने अड़क सड़क का उनके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने जो तथ्य लिखे हैं वो बिना सोच समझ के लिखे हैं, बिना एनालिसिस करके लिखे हैं। तो इससे सर्व समाज में व राजपूत समाज में रोष है। उनको समय रहते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अन्यथा सर्व समाज के साथ में राजपूत समाज भी जन आंदोलन करने के लिए तैयार है, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की और जो इन्होंने वक्तव्य दिए हैं उनकी होगी। भक्त शिरोमणि मीराबाई इसी मेड़ता की धरती की जन्मी जाई थे, जिन पर चित्तौड़ बहाया गया था। और आज अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि अब राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय मंत्री है, उनके द्वारा बिना इतिहास की जानकारी के इतिहास से छेड़छाड़ करते हुए जो टिप्पणी की गई है, वो मेड़ता के लोगों को बहुत नागवार गुजरी है। मेड़ता के लोग इसमें अपने आप को भी कुंठित महसूस कर रहे हैं और अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि मीरा का अपमान हुआ यानी मेड़ता का अपमान हुआ। और मेड़ता के 36 कौम के लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं। अर्जुन राम जी को तत्काल इससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मीराबाई पर जो अनलिखित टिप्पणी की उससे माफ़ी मांगते हुए, मेड़ता में आकर लोगों से माफ़ी मांगते हुए अपनी उस भूल सुधार करें। अखिल भारत वर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर की ओर से भीनमाल में आगामी 28 और 29 दिसंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2024 आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधु शेखर दवे व कार्यक्रम समन्वयक दिनेश दवे ने मंथन कार्यक्रम का जायजा लेकर तैयारियों के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए जालौर से राहुल सोनी की इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम को लेकर के श्रीमाली ब्राह्मण समाज में पूरे देश भर में जबरदस्त उत्साह है। ये हमारे श्रीमाल नगर का सौभाग्य है कि अपने आप में ये प्रथम कार्य हो रहा है। श्रीमाली समाज का उत्पत्ति स्थल भीनमाल है और इस भीनमाल को लेकर के पूरे देश भर में समाज में ज़बरदस्त उत्साह है कि हमारी जो उत्पत्ति स्थली है भीनमाल, उसमें हमें जाने का अवसर मिल रहा है। हमारे ब्राह्मण समाज के 14 गोत्र हैं और सभी गोत्रों की कुल देवियाँ हमारे भीनमाल और भीनमाल के आसपास विद्यमान हैं। तो इस बहाने से ही कई लोग तो इतना उत्साह है और पहली बार उनको भीनमाल आने का अवसर मिल रहा है और जगह जगह से जो दूरभाष पे संपर्क हो रहा है वो ज़बरदस्त उत्साह है। लगभग 2,500-3 हज़ार लोग कम से कम बाहर से पधार रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए रुकने की माकूल व्यवस्था सर्दी को देखते हुए की गई है। सर्दी का पूरा पीक टाइम है, लेकिन हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तन मन धन से भीनमाल की पूरी टीम लगी हुई है और माँ महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, क्षमंकरी मातेश्वरी के प्रार्थना करता हूँ कि कार्यक्रम हमारा निर्विघ्नम संपन्न हो। हमारी जो राष्ट्रीय संस्था है अखिल भारतवर्षीय श्रीमाली ब्राह्मण समाज संस्था पुष्कर, जो कि 108 वर्ष पुरानी हमारी संस्था है। पुष्कर संस्था के माध्यम से पूर्व में भी इस तरह के आयोजन होते रहे हैं, लेकिन पहली बार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसको एक वृहद रूप दिया जाए और इसको एक राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में हम आयोजित करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, जो हमारे समाज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जिससे हमारा समाज ही नहीं हमारा पूरा राष्ट्र भी पीड़ित है, ऐसे विषयों को उनके ऊपर हम समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे, मनन करेंगे और मंथन करके हम उसमें अमृत निकालने का प्रयास करेंगे। माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से सभी समाज बंधु पधार रहे हैं। मैं सभी श्रीमाली ब्राह्मणों से, सभी समाज बंधुओं से अपील करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त हो गई है, जो ज्वलंत हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, जिससे हमारा
समाज ही पीड़ित नहीं है, उसका प्रभाव हमारे राष्ट्र पर भी बढ़ रहा है। उन सब के ऊपर मिल बैठकर चर्चा करके राष्ट्र हित में और समाज हित में हम कुछ सकारात्मक निर्णय लें, जिससे हमारा समाज प्रगति की तरफ आगे बढ़ सके, समाज का विकास हो। बोलो महालक्ष्मी मात की जय। श्रीमाली समाज अखिल भारतीय पुष्कर की संस्थान की तरफ से पूरे भारतवर्ष में रहने वाले सभी जो श्रीमाली समाज के हमारे बंधु हैं, गणमान्य हैं, वो सभी यहाँ आ रहे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य बात तो ये है कि ये श्रीमाल नगर भीनमाल, जहाँ श्रीमाली ब्राह्मणों की उत्पत्ति का ये स्थान है, और महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त जैसे महान पुरुषों की ये जन्मस्थली है। और महा चामुंडा के चरणों में ये हमारा आयोजन जो हो रहा है, उसमें हजारों की संख्या में हमारे स्वजाति बंधु यहाँ पधारेंगे। और आने वाले सभी हमारे श्रीमाली समाज के बंधु यहाँ आने पर हमें भीनमाल के रहने वाले सभी श्रीमाली बंधुओं के लिए गौरव की बात है। और आने वाले सभी बंधुओं का सेवा करने का हमें ये अवसर प्रदान होगा, और हमें ये खुशी है। और उन सभी आने वाले हमारे श्रीमाली समाज के बंधुओं का हम जितना भी हमारा कार्यक्रम होगा, उसमें हम सभी लोग मिलकर के सहभागिता निभाएंगे। और किसी भी हमारे बंधु को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसका भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। उसमें हमारी मातृशक्ति भी यहाँ आने की हमें पूरी संभावना है, और सबका हमने इंतजाम सही ढंग से किया गया है। अगर किसी तरह की कोई कमी होगी तो हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, समाज के जो भी हमारे युवा साथी हैं, वो सब उनकी मदद के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। और मैं भगवान वाराश्याम से माँ श्यामंगरी के चरणों में फिर समाज बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ। और श्रीमाल नगर में रहने वाले हमारे जो भी बंधु हैं, श्रीमाली बंधु हैं, बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ हैं, युवा हैं, वो सभी यहाँ पधार करके अपना सहयोग प्रदान करें। टोंक यातायात पुलिस व डीटीओ द्वारा पुलिस लाइन के सामने राष्ट्रवादी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा यूनियन से जुड़े चालक व परिचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यूनियन के संस्थापक संयोजक मोहम्मद अजमल ने उच्च अधिकारियों के सामने ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक व परिचालक की प्रतिदिन आ रही जन समस्याओं सहित नए स्टैंड नियुक्त करने को लेकर अपनी बात रही। मीटिंग में डीटीओ संपत राम ने सभी उपस्थित चालक परिचालकों को बताया कि गाड़ी के कागजात समय पर बनवाना और साथ में रखना बहुत जरूरी है। वहीं सीओ राजेश विद्यार्थी ने चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल कर्मचारियों यानी कि नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, रेडियोग्राफर ने नई सीधी नियमित भर्ती करवाने और इसे मेरिट व बोनस अंक के नाम पर आयोजित करने की मांग को लेकर आज पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में प्रदेश स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया। अधिवेशन में विभिन्न संविदा कैडर, प्लेसमेंट एजेंसी, 108/104 एम्बुलेंस सेवा। अधिवेशन में विभिन्न संविदा कैडर, प्लेसमेंट एजेंसी, 108, 104 एम्बुलेंस सेवा, पीपीपी मोड, एमआरएस, एएमयू, एनजीओ से जुड़े कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए। सर्वसम्मति से गिरीश शर्मा को संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना गया। गिरीश शर्मा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। आज हम पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमने प्रेस वार्ता और अधिवेशन किया था। उसके माध्यम से हमने एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है और सरकार से हमारी मांग है कि जो सरकार रणनीति बना रही है नियमों में संशोधन करने का, कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम से कराया जाएगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जब संविदा पर भर्ती कराई जाती है तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम होता है और उसको लिखित माध्यम से ही कराया जाता है या इंटरव्यू के माध्यम से कराया जाता है। तो सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जो आगामी भर्ती प्रक्रिया की जाए उसको मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही किया जाए, नहीं तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। आज यहाँ पर 108, 104 के भी कर्मचारी आए हुए हैं और हम सभी एक साथ एक मंच से हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप कोई आरएएस आईएएस तैयार नहीं कर रहे हैं, मेडिकोज हैं तो उनको मेडिकोज की तरह ट्रीट किया जाए और जो हमारी वेतन विसंगति की माने उनको भी पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। अभी हम यहाँ से स्वास्थ्य भवन की तरफ कूच करेंगे और जो निदेशक हैं एराजपत्रित राकेश शर्मा जी, उनको हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री हाउस पर भी जाकर हम ओएसडी साहब को ज्ञापन देंगे। आगामी बात अगर दिनों में बात नहीं मानी जाती है तो राजस्थान के अंदर हम 108, 104 के माध्यम से समस्त एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करेंगे, एनएचएम कर्मचारी हड़ताल करेंगे और राजधानी में 15 जनवरी से पूर्व राजधानी में एकत्रित होंगे। एक बार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। यहां पर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वो जनता की बुनियादी समस्याओं को समझते हैं। गांव में लोगों के पास अपनी संपत्ति तो होती थी, मकान भी होता था, मकान के आसपास जमीन भी होती थी, लेकिन उसका स्वामित्व उसके पास ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था, कागज पे कुछ भी नहीं था। और इसलिए उस संपत्ति का और उपयोग नहीं हो सकता था। मसलन बैंक से अगर आपको लोन लेना है तो संपत्ति का कोई उपयोग नहीं था, मानते नहीं थे, क्योंकि आपके पास कागज तो है नहीं उसके। पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद व श्रीगंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने गुरुवार को वीर बाल दिवस के अवसर पर 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों के त्याग एवं बलिदान को नमन करते हुए शहीद नगर गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ साहिब में माथा टेका। इस विशेष अवसर पर वहां श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ, रुमाला साहिब एवं गुरु के देव की सेवा अर्पित की गई। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये परीक्षा 28 से 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए। 4 दिवसीय परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें करीब 20,051 परीक्षार्थी 4 दिन में परीक्षाएं देंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर परीक्षा 4 दिवसीय आयोजित होंगी, जिसमें अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र कुमार मीना ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। पीएससी की द्वितीय श्रेणी संस्कृत टीचर की भर्ती एग्जाम हो रही है। ये 28 से लेकर 31 तक होगी, विभिन्न सेंटरों पे होगी और इसमें 29 तारीख को 9104 अधिकतम परीक्षार्थी बैठेंगे। बाकी अलग अलग दिन अलग अलग पारी में विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग है। हमने सभी तैयारियां कर ली है। केंद्राध्यक्ष की और ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जा चुकी है। बाकी जो नियुक्ति होंगी वो भी हम शीघ्र कर लेंगे और बाकी सभी इंतजाम दुरुस्त है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम चयन व समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक गुरुवार को बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने का प्रावधान है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अन्य आवेदकों पर भी समय रहते उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि योजना का लाभ जिला के नागरिकों को मिल सके। सौर गांव का चयन करने के लिए इन राजस्व गांवों की एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी, जिसके लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आदर्श सौर ऊर्जा गांव को 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बूंदी से ब्यूरो चीफ फरीद खान की रिपोर्ट। पवित्र नगरी पुष्कर में नेशनल आर्ट वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें देश भर के उभरते चित्रकारों ने शिरकत की। आर्ट, लिटरेचर और कल्चरल फाउंडेशन अजमेर द्वारा आयोजित कार्यशाला में 45 से अधिक चित्रकार बेजान कैनवास पर जिंदगी के रंग उकेरेंगे। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव रैना व मौजूद चित्रकारों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस विशेष रिपोर्ट में। मैंने बीए और एमए दोनों ही गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर से किया है। मैंने 12वीं क्लास से ही मेरे पास चित्रकला का सब्जेक्ट रहा है, इसलिए मुझे ये इसमें काम करते 7 से 8 साल हो चुके हैं। अभी मैं सपेरा थीम पर एक्रेलिक माध्यम में काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने जो शारीरिक विशेषता है ये सपेरा की, वो भी सांप की लोचकता लिए हुए है। आप इस बीन में देख ही सकते हैं। संदेश मेन तो है कि हम लोक संस्कृति धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, और सपेरा भी ऐसा ही एक टॉपिक है। पहले सपेरे आपको गली गली में दिख जाते थे, लोगों को, बच्चों को दिखाने के लिए प्रदर्शन करते हुए, कुछ रुपए बटोरते हुए, लेकिन अब धीरे धीरे सपेरा भी ये एक तरह का बिजनेस जो अब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। पहले लोक कला का था, अभी लोक कला ही है जो अब विलुप्ति के कगार पर जा रही है। तो मैं कोशिश ये एक्रेलिक माध्यम है। इस माध्यम की विशेषता है कि लगाते ही सूखती है, और थोड़ी देर के लिए भी अगर हवा में रह जाता है तो माध्यम प्लास्टिक बन जाता है, इसलिए उसे लगाते ही ब्रश के माध्यम से फैलाना होता है। आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल फाउंडेशन का नेशनल लेवल का जो आर्ट कैंप चल रहा है, उसका प्रथम दिन था।
आज इनॉग्रेशन सेशन के मुख्य अतिथि यहाँ के वरिष्ठ चित्रकार श्री राम जायसवाल सर थे और मंचाधीन यहाँ के जो कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पुणे के वरिष्ठ चित्रकार हैं वो भी मंचाधीन थे। उन्होंने भी अपनी कला के बारे में कुछ बातें कही और मार्गदर्शन दिया न्याय केडी को किस तरह से भारतीय संस्कृति, भारतीय चित्रकला को हम विश्व स्तर पर लाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर अभिनव कमल रैना, अध्यक्ष आर्ट लिटरेचर कल्चर फाउंडेशन अजमेर। सवाई माधोपुर की श्याम वाटिका हाउसिंग बोर्ड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन गुरुवार को संत किशोरी दास जी महाराज वृंदावन धाम वालों ने विदुर जी का प्रसंग सुनाया। साथ ही सुखदेव जन्म, पावन प्रतीत जन्म, चतुर्थ श्लोक भाव की कथा का विस्तार से वर्णन किया। इस दौरान कथा में वामन अवतार का भी वर्णन किया। पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री ने बताया कि शिव पार्वती भगवान की सजीव झांकी सजाई गई, जिसमें शिव पार्वती का विवाह हुआ। इसके बाद पूजा आरती कर प्रसादी वितरण किया गया। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। टोंक जिले की अलीगढ़ पंचायत समिति सभागार में विशेष अटल जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर ने जन सुनवाई की। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए शिविर में मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। जन सुनवाई में अलीगढ़ में उपखंड कार्यालय खुलवाने को लेकर विधायक राजेंद्र गुर्जर को लोगों ने ज्ञापन सौंपा। विधायक ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, देखिए टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट में। सब लोगों की जो समस्या थी उनका निराकरण करेंगे। सब मिलकर अभी सभी अधिकारी और कर्मचारी को से बात कर जो भी हमारी क्षेत्र की समस्या है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा के सभी क्षेत्र में रोडों की है, उन्होंने दिए और हम उनका सबका एक एक करके निदान करेंगे। हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया और उन्होंने कुछ समस्या का समाधान तो यहाँ पर भी कर दिया। बाकी और समस्या का समाधान बातचीत करके जो संबंधित अधिकारी को बात करके उसका निदान करेंगे। टोंक जिले के अलीगढ़ में कांग्रेसी नेता प्रहलाद गुंजल ने आम सभा की, जिसमें समरावता मामले में 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में होने वाली महापंचायत को लेकर चर्चा की गई। सभा में प्रहलाद गुंजल ने 29 दिसंबर को नगर फोर्ट पहुंचने की लोगों से अपील की और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। गुंजल ने कहा कि भजनलाल सरकार ने अंग्रेजी सरकार की याद दिला दी। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। डीग जिले की तहसील जनूथर के निकटवर्ती ग्राम नगला जनूथर में जहां एक और गंभीर पेयजल संकट है, वहीं दूसरी ओर अवैध नल कनेक्शनों की भरमार हो रही है। गांव में सर्वे के दौरान पता चला है कि कुछ लोगों ने जमकर अवैध पेयजल कनेक्शन ले रखे हैं। भूमिगत चंबल पाइपलाइन को जगह जगह से छलनी किया जा रहा है। कुछ तथाकथित दबंग लोग अवैध कनेक्शन से चंबल के पानी को खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जलदाय विभाग इस मामले पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा, तभी तो ये सिलसिला कई सालों से जारी है। न जाने कब प्रशासन एक्शन लेगा, लोग इंतजार में हैं। डीग से पंकज शर्मा की खास रिपोर्ट। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। मृतक युवक डोगरा रेजिमेंट में तैनात था। वह अपनी बहनों से मिलने के लिए सेवर थाना इलाके के गांव धानथोली आया था। आज वह वापस अपने घर आगरा जा रहा था। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। घटना को देख मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उन्होंने दोनों को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां सत्येंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सोनू के परिजन उसे निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। मृतक कांस्टेबल के जीजा सुभाष ने क्या कुछ कहा, देखिए भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट में। और ये अपनी बहनों से मिलने आया था। कब 2 दिन ही हुए हैं ड्यूटी छुट्टी आए। ड्यूटी कहाँ करता है ये? ट्रेनिंग से ही आया है अभी। अच्छा, ट्रेनिंग पूरी हुई है। कौन जगह से आया था? क्या नाम है इसका? इसका नाम सत्येंद्र है और अकोला से आया है। उम्र कितनी है इसकी? उम्र तो ऐसी होगी 28, 22, 23 साल होगी। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है। इनके जीजा लगते हो आप? हाँ। कहाँ के रहने हो आप? गाँव धांधोली। राज्य के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आज सिंध विधायक के दौरे पर रहे। विधायक जब्बर सिंह सांखला की मौजूदगी में हुरडा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खारी का लांबा में नव क्रमोन्नत पशु चिकित्सालय का लोकार्पण सहित 3.30 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। बाद में अंटाली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण कर आज सिंध में विधायक जब्बर सिंह सांखला के निवास स्थान पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर तलवार भेंट की। इस मौके पर मंत्री जोराराम कुमावत ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया। आसिन से परमवीर सिंह कटारा की रिपोर्ट। विधानसभा में लांबा सहित 3 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्य माननीय विधायक जी के जबर सिंह जी सांखला जी के नेतृत्व में
और यहाँ के प्रधान और सरपंच साहब और सभी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी आसीन विधानसभा के ऊपर खूब आशीर्वाद रखा और आज उनका जो सारे उद्घाटन के कार्यक्रम थे उसमें आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो प्रेम मिला, यहाँ के निवासियों का जो आत्मीयता के साथ में जो भाव मिले वो सराहनीय है और हमारी सरकार दृढ़ संकल्प है चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे वो मानव चिकित्सा हो या पशु चिकित्सा हो, इस क्षेत्र में हमारी सरकार और भी सुविधाएं बढ़ाने में काम करेगी, कर रही है और करेगी की। साथ ही साथ में किसानों के लिए किसानों की स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे मिले, उनको नौकरियां कैसे मिले, साथ ही साथ में युवाओं को मजबूती कैसे मिले और समाज के अंतिम छोर पे जो गरीब व्यक्ति बैठा है, गरीबों का कल्याण कैसे हो, इस दिशा में हमारी चाहे भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, काम कर रही है और आने वाले समय में इन सभी वर्गों को हम मजबूत करने का काम करेंगे। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।